दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 2025 के 2 चरण पूर्ण, आधे से अधिक सीटें खाली। आप लोग जानते हैं डीएलएड 2025 का सेशन काफ़ी लेट हो चुका है। अभी एडमिशन प्रक्रिया ही चल रही है, जबकि ये प्रक्रिया जुलाई 2025 तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी और सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये एडमिशन का ही काम चल रहा है। उसी में बताया गया है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 2025 के 2 चरण पूरे होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त हैं। कुल 2,39,500 सीटों में से 10,600 सीटें सरकारी कॉलेजों में है, जबकि बाकी सीटें जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में हैं। इनमें से अब तक करीब 82,095 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है, जिससे लगभग 1,57,000 सीटें खाली रह गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया का संचालन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश के 67 डाइट में और इन सब में जो है अपेक्षा के अनुसार प्रवेश युग के अनुसार पूरी सीटें नहीं भर पाई हैं। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद 24 फरवरी से प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी बहुत सारी सीटें खाली हैं। जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो आगे प्रक्रिया अगर होती है तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये हाल तब है जब आप लोग जानते हैं कि जो डीएलएड छात्र होते हैं वही प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं, बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पूरा एकाधिकार है प्राइमरी की भर्ती में डीएलएड का। उसके बाद भी ये हाल है कि यहाँ पर 3/4 सीटें खाली जा रही हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पहले प्राथमिक भर्ती में बीएड भी अलाउ था, तो लोग बीएड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे कि बीएड से जो है प्राइमरी भी कवर हो जाता था और आगे टीजीटी वगैरह पीजीटी वगैरह भी कवर हो जाता था, यानी पूरा फ़ायदा मिल जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से बीएड को हटा दिया प्राइमरी के लिए, तब से तो डीएलएड की सीटें पूरी भर जानी चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी डीएलएड का क्रेज बिल्कुल ख़त्म है। ये सीटें नहीं भर पा रही। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जब 6-6, 7-7 साल प्राइमरी की नौकरी नहीं आएगी तो कौन डीएलएड करना चाहेगा। भाई हर साल रेगुलर भर्ती निकालो तो लोग आकर्षित भी होते हैं, करते भी हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि माध्यमिक व बेसिक के रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री से मांगी शिक्षक भर्ती। प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी, प्रवक्ता यानी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्राथमिक एवं जूनियर शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तत्काल विज्ञापन जारी किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया गया कि यदि माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी द्वारा सदन में दिए गए बयान के अनुसार प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 29,936 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी के 18,000, पीजीटी के 2,700 और प्रधानाचार्य के 2,300 पदों का दियाचा निदेशालय को प्राप्त भी हो चुका है, जिसके परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। तो इन पदों का जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकाल करके भर्ती की जाए। वहीं पर प्राइमरी में भी बहुत सारे पद खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी भर्ती की जाए। ये मांग जो है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से की गई है। यहाँ देखिए अपडेट है, इस वर्ष 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट की होगी भर्ती। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे तकनीकी योग्यता वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने उत्तर मध्य रेलवे समेत देश भर के 17 रेल जोन में वर्ष 2026 के दौरान सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार देश भर के विभिन्न जोनल रेलवे में 11,127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो 457 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एएलपी होता है यानी सहायक लोको पायलट यानी ड्राइवर जिसको आप कह सकते हैं, किस जोन में कितने कितने पदों पर भर्ती होगी उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो मंजूरी मिल चुकी है, आपको जल्द ही इन पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। 1 सप्ताह के भीतर शुरू होगी प्रक्रिया। रेलवे बोर्ड के अधिकारी
मतलब कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने जारी पत्र में सभी रेलवे जोनल को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करें और इसमें जो भी होगा आवेदन की तारीख और शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा संबंधी वो सब विस्तृत जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी और 10 से 15 दिन के अंदर उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आ सकता है। पटना बिहार से अपडेट है कि 13,500 गृह रक्षकों की होगी भर्ती। नए वित्तीय वर्ष में गृह रक्षक के 13,500 नए पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन पदों को लेकर के जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विभाग ने बीते साल भी 15,000 गृह रक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसके मुकाबले 14,438 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। तो जो भी बिहार में गृह रक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अच्छे खासे पदों पर भर्तियां मिलेंगी आपको। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से केंद्रीय विद्यालय में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ये भर्तियां हो रही हैं। भर्तियां ठीक हैं, वेतन भी ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं पार्ट टाइम में काम करना चाहें तो आप इन भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भर्ती है केंद्रीय विद्यालय लालगंज रायबरेली से। इसमें बताया गया है कि 2026-27 के लिए पार्ट टाइम टीचर्स के लिए पैनल बनाया जा रहा है, जिसमें इंटरव्यू होना है और इसमें जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको टीचर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। भर्तियां जो हैं वो टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर और बहुत सारे पदों पर हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर देखेंगे, इन पदों के लिए जो आपका इंटरव्यू होना है वो आपका रखा गया है 6 मार्च को और इन पदों पर जो इंटरव्यू होना है वो रखा गया 11 मार्च को। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं आवश्यक एलिजिबिलिटी, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंटरव्यू जो होंगे उसके लिए वेबसाइट पर एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को पूर्ण रूप से भर करके अपने शैक्षिक और अनुभव के समस्त मूल पत्र और छाया प्रति के साथ निर्धारित तारीख को 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में विद्यालय में पहुंच जाएंगे। वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा पहले, इसके बाद वॉक इन इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये जो लोग इच्छुक हैं वो लोग यहाँ पर दोस्तों जा सकते हैं, डेट देख लीजिए। इसी तरह बहुत सारे जिलों से आई हुई हैं। ये फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, इसी फॉर्म के प्रारूप को आपको भर करके ले जाना है अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये जो नोटिफिकेशन मैंने रायबरेली का दिखाया, 3 और जिलों के विज्ञापन आए हैं, वो सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दी गई है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये डाउनलोड कर सकते हैं और अपना शामिल हो सकते हैं। बाकी जानकारी आपको टेलीग्राम की PDF से मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।